सद्गुरु निखिल वाणी। मेरी वेदना इस बात से है कि तुम्हारे धर्म ने तुम्हें जकड़ रखा है और तुम बंधे हुए सिसक रहे हो, और वेदना इस बात में है कि तुमने इस बंधन को अपनी नीति मान लिया है, एक लबादे की तरह इसे ओढ़ लिया है जिससे तुम्हारी सांस घुटने लगी है। और वेदना इस बात की है कि मेरे शिष्य विषाद के एक गहरे सागर में डूबते उतराते हिचकोले खा रहे हैं, क्योंकि धर्म ने तुम्हें पीड़ाएं दी है, वेदना दी है और कफन की तरह तुम्हें ढक लिया है और तुम्हें मुर्दा बेजान बना दिया है। और वेदना इस बात की है कि धर्म ने, समाज ने और तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी हंसी छीन ली है, तुम्हारी मुस्कुराहट गिरवी रख दी है, तुम्हारी खिलखिलाहट को सरेआम नीलाम कर दिया है। पर मैं तुम्हें नया धर्म दे रहा हूँ, जहाँ बुद्ध का ध्यान, राम का शील, कृष्ण का प्रेम है, महावीर की अहिंसा है। इस गुरु धर्म में मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है, हंसी है और आनंद की हल्की हल्की फुहार है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस गुरु धर्म से दीक्षित करता हूँ। कृष्ण मानवता का मूर्ति मंत्र स्वरूप, प्रेम की संपूर्ण अभिव्यक्ति, जीवन का संगीत, प्राणों का सौरभ और हृदय की छलछलाहट है। कृष्ण केवल व्यक्ति ही नहीं थे, संपूर्ण पुरुष का प्रतिनिधित्व करते थे। जीवन को जीने का सही सलीका सिखाया उन्होंने, जीवन को हजार हजार रंगों से आपूरित किया। वे डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। उनकी दृष्टि लक्ष्य पर रही, उनका चिंतन स्पष्ट रहा। उन्होंने भोग में योग का सुंदर समन्वय कर दिया, गृहस्थ में भी वैराग्य की तरह जीने की कला सिखा दी। कृष्ण के पास उदासी नहीं है, वैराग्य, दुख या निराशा नहीं है। उसके पास तो गीत है, छंद है, गुनगुनाहट है, उत्सव है, आनंद है। तभी तो उन्हें कृष्ण वंदे जगत गुरुम कहा गया है। और ऐसा ही गुरु शिष्य को पूर्णता दे सकता है, मुस्कुराहट और प्रेम की अभिव्यक्ति दे सकता है। शिष्य धर्म। शिष्य को नित्य एक बार 24 घंटे में गुरु का स्मरण, चिंतन, ध्यान व मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा ही शिष्य वास्तव में उच्चता प्राप्त कर पाता है। शिष्य को चाहिए कि वह निरंतर गुरु कार्य को प्रगतिशील बनाने और गुरु के कार्य में सहायक की भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक शिष्य वही हो सकता है जो अपने जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए गुरु सेवा, गुरु कार्य में निमित्त तन मन धन किसी न किसी रूप में कार्य करता रहे। शिष्य को सदा गुरुदेव से मिलने, उनसे बात करने और उनका सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरु शिष्य का समर्पण देखता है, उसके भाव को ग्रहण करता है और उसकी श्रद्धा अनुसार उसके जीवन में सहायक बना रहता है। गुरु शिष्य को कभी भी दंडित नहीं करते, बल्कि उसके अपराधों, गलतियों को सदा दयालु भाव से क्षमा करते रहते हैं। शिष्य को सदा अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुरु तो शिष्य के कर्म बंधन और कर्म दोष काट कर उनके जीवन को सरल, सुखद और समृद्ध बनाने का एकमात्र चिंतन करते हैं। शिष्य गुरु को विस्मृत कर सकता है, परंतु गुरुदेव कभी भी अपने शिष्य को नहीं भूलते। वे निरंतर उसके जीवन को ऊर्ध्वशील बनाने का प्रयास करते रहते हैं। शिष्य की दृष्टि संसार में और स्थूल होती है, इसलिए वह गुरु के बृहत स्वरूप को नहीं समझ पाता, जिसके कारण उसका चित्त सदा भ्रमित सा बना रहता है। एक शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह गुरुदेव के बृहत स्वरूप का चिंतन करे, जिससे वह गुरुत्व की महिमा का रसपान करते हुए भव सागर को सहजता से पार कर सके।